अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाम शहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने बात करनी है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि एंड तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और किस तरह से आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज दैट इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑफ कोर्स बाय जनरल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सबका तो नहीं, लेकिन बहुत से लोगों का ये मसला होता है कि मेमोरी हमारी जो है वो वीक होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन यू ग्रो ओल्डर। हमारी एज तक जब पहुंचते हैं फिर मेमोरी और ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या है, तो हम सुना करते थे कि अ साउंड माइंड इज़ इन साउंड हेल्थ। तो साउंड हेल्थ का और साउंड जो माइंड का आपस में कनेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू स्टे फिजिकली फिट। टू इम्प्रूव योर मेमोरी यू नीड टू स्टे फिजिकली फिट, और उसमें नींद का पूरा होना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट स्लीप वेल देन इट हैम्पर्स एंड इट अफेक्ट्स योर मेमोरी। आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए, अच्छी मेमोरी रखने के लिए अच्छी नींद और अच्छी डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी डाइट में आपको होता है बैलेंस डाइट का आपको इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, और जो ये जंक फूड है ना, ख़ास तौर पे ये पिज़्ज़ास और आजकल जो हमारी फैशन ये जो पास्ताज और पता नहीं है मैक्रोनीज वाला जो ना, कभी कभार तो ठीक है, इट्स ऑलराइट इफ़ यू टेक देम फ्यू एंड फार बिटवीन, देन इट्स ऑलराइट। मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही बैन कर दें, बट इफ़ यू टेक देम टू मच एंड डिपेंड ऑन देम टू मच दैट वुड बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, और आपकी हेल्थ वीक होगी तो आपकी मेमोरी जो है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो ये दो बातें होंगी कि स्लीप वेल एंड टेक प्रॉपर डाइट, बैलेंस्ड डाइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है मेमोरी के हवाले से, वो है जी कीप लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप मुताला करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रीडिंग करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन की रेंज आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, बहुत सी जब आप नई बुक्स पढ़ रहे होते हैं उनमें कुछ पुरानी बातें भी रिपीट हो रही होती हैं, किसी ना किसी तरह से आपका जो प्रायर नॉलेज होता है वो रिफ़्रेश हो रहा होता है। तो मैक्सिमम रीडिंग करके या इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम अपनी प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें ऐड ऑन भी करते जाते हैं और उसको रिफ़्रेश भी करते चले जाते हैं। तो कीप लर्निंग, दैट वुड ऑल्सो मेक यू इम्प्रूव योर मेमोरी। आप जब नई चीज़ें पढ़ेंगे आपकी रेंज बढ़ेगी, आप ज़्यादा चीज़ों से फेमिलियराइज होंगे, और उसके साथ साथ पिछली चीज़ों से आप उनको कनेक्ट करते चले जाएंगे, वो चीज़ें रिफ़्रेश होती जाएंगी तो भी आपकी मेमोरी में देर तक रहेंगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू प्ले मेंटल गेम्स। अभी मेंटल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घर बैठे आप, इफ़ यू कांट डू एनीथिंग यू कैन प्ले चेस। आप ये जिक्सॉ पजल्स जो होते हैं उनको सॉल्व करना शुरू करें। ये जो क्विज़ेस होते हैं उनको खुद से अपना टेस्ट लिया करें, जनरल नॉलेज की बुक्स कुछ पढ़ लिया करें, और कहीं पे भी आप क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, ये इवन जो वो रास्ता तलाश करने वगैरह जैसी एक्सरसाइजेज होती हैं, दे हेल्प they help increase your memory because they activate your brain cells. जितने ज़्यादा आपके brain cells एक्टिवेट होंगे उतनी ही आपकी मेमोरी जो है वो प्रोटेक्टेड भी रहेगी और एक्टिव भी होगी। ब्रेन को आप जितना ज़्यादा डॉर्मेंट कर देंगे, जितना ज़्यादा आप लेज़ी कर देंगे, उतना ही आप देखेंगे आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे। तो स्टे मेंटली एक्टिव। और इसके लिए एक और काम जो आप कर सकते हैं, अवॉइड यूजिंग गैजेट्स। ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं, अब मैं देखता हूँ कई बच्चे इवन उनसे कहा जाए जी वो 5 और 7 कितने होते हैं, वो फिंगर्स पे काउंट करना शुरू कर दें। 5 1 2 3 4 5 फिर 7 फिंगर्स पे काउंट किया। अब हम लोग जब बड़े हो रहे थे मुझसे तो हमारे टीचर्स जो टेबल्स होते थे 12 का, 14 का, 18 का, वो पूछते 18 6 आर, हम कहते 108, 12 7 आर, हम कहते 84, 13 9 आर 117। इस तरह से हम क्विकली जो है ये सारी चीज़ें किया करते। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल 42 प्लस 38 इज़ 80, 57 प्लस 45 इज़ 102। ये जो मैं क्विकली भी बोल रहा था कि ये जो काउंटिंग कर रहा था, ये टेबल सबको बता रहा था, ये मैंने कहीं रट्टा नहीं मारा हुआ था, ना कहीं लिखे हुए थे, ये नेचुरली मैं कर रहा था। क्योंकि जब हम लोग ग्रो कर रहे थे हमारे टीचर्स हमसे इस किस्म के ना क्वेश्चंस पूछा करते थे, और हम लोग कैलकुलेटर्स पे उंगलियों पे गिन के जवाब नहीं दिया करते थे। तो स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड यूजिंग योर फिंगर्स फॉर काउंटिंग थिंग्स एज मच एज पॉसिबल। जितना अपने ब्रेन को आप एक्टिव करते चले जाएंगे, आपकी मेमोरी वैसे शार्प होती चले जाएगी और आप नई से नई चीज़ें सीखते जाएंगे। इसके लिए एक और चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए एक और जो टेक्निक होती है, इसे हम निमोनिक्स कहते हैं।
अब निमोनिक्स में क्या होता है, निमोनिक्स में आप कोई मतलब डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स के थ्रू आप वर्ड्स को या किसी सेंटेंसेस को आप याद कर लेते हैं। आप अपने से एक निमोनिक को अपनी कन्वीनियंस के लिए आप कोई फार्मूला सा बना लेते हैं, कोई इजी मेथड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उसके लिए अगर आप एक वर्ड जैसे एक होगा एक कॉमन सा वर्ड एक वर्ड की शक्ल देते हैं, एक एक्रोनिम बना लें विबग्योर। अब विबग्योर जो है VIBGYOR, ये 7 लेटर्स जो हैं, ये 7 वर्ड्स जो 7 कलर्स हैं रेनबो में उसके लिए स्टैंड करते हैं। विबग्योर मीन्स V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। इसको विबग्योर आप करके कर लेंगे तो आप 7 कलर्स इजी से जो रेनबो के हैं वो याद कर लेंगे। रॉय जी बिव करके भी अगर आप लिख लेंगे रॉय जी बिव तो इनमें भी आपको फर्स्ट लेटर्स मिल जाएंगे 7 कलर्स ऑफ रेनबो के, और इस तरह से आप उनको इजीली याद कर सकते हैं। अब जो 9 प्लैनेट्स, अब तो 8 रह गए, लेकिन जब चलें 9 प्लैनेट्स के बारे में एक निमोनिक था बड़ा खूबसूरत, वो ये था कि जी माई वेरी ईजी मैथड जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स। अब ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, माई वेरी ईजी मैथड स्पीड्स अप जस्ट स्पीड्स अप नेमिंग प्लैनेट्स। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो इसके हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, अब माई वेरी ईजी मैथड में माई का M जो है स्टैंड्स फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून एंड P फॉर प्लूटो। प्लूटो तब चलें उसको हमने अपने प्लानिटरी सिस्टम से निकाल दिया, जैसे कि मेरा बेटा कहता जी कि डैडी प्लूटो मर गया है, तो प्लूटो तो बेचारा मर गया, लेकिन बाकी प्लैनेट्स को आप इस एक निमोनिक के ज़रिए से आप इनके नामों को क्विकली आप मेमोराइज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन प्रोफेसर था, उसने स्नैक्स के बारे में कि कौन से पॉइजनस होते हैं स्नैक्स और कौन से ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते, तो उसने कहा था रेड एंड येलो kill a fellow and red and black poison lack। red and yellow kill a fellow मतलब red and yellow कलर का जो snake होता है that is very poisonous, it can kill a fellow, and red and black poison lack यानी ऐसा snake जिसका कलर red और black होगा उसके अंदर इतना ज़्यादा poison नहीं होगा। ये भी एक निमोनिक आपको बताता है कौन से snakes poisonous हैं कौन से नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो poisonous snakes नहीं आप उनके साथ जो है वो शरारतें करते फिरें, क्योंकि जब वो शरारत करेगा फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। और मेमोरी को शार्पन करने के लिए एक और चीज़ जो है जी अवॉइड क्रैमिंग थिंग्स बट रिपीट थिंग्स, रिपीट नेम्स एंड रिपीट थिंग्स दैट यू लर्न। उनको रिपीट करें, क्रैम ना करें, रिपीट करें। फॉर एग्जांपल अब पोइट्री को याद करने के लिए जो मैं करता हूँ, अगर मुझे कोई शेर बहुत अच्छा लगे मैं 2-4 दफ़ा उसको रिपीट कर लेता हूँ, किसी को सुना दें। किसी से बात करने में जब वो यूज़ कर लेंगे ना आप उस सेंटेंस को, जब उस वर्ड को, नाम को, जब वो एक शेर है उसको जब आप रिपीट कर लेंगे, सुना देंगे किसी को, तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे रीडिंग सिर्फ करके, वो पैसिव वोकैबुलरी आपकी पैसिव मेमोरी में तो चला जाएगा, एक्टिव मेमोरी में नहीं आएगा। एक्टिव मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि आप तो उससे या तो अपने आप को सुनाएं, ऊंची आवाज़ में पढ़ लें, या किसी को सुना दें। वो सुना लेंगे तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। अच्छा, इसमें एक और बात कि यूज़ ऑल योर सेंसेस। जब आप कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई जो भी इमेजरी आ रही है, ट्राई टू क्रिएट अ पिक्चर। आप जब आप पिक्चर बना लेंगे, एक मूवी ऐसे जैसे आप मूवी देख रहे हैं, तो जब उसकी जो पिक्चर चल रही होगी, जो एक आपके जहन में एक आपने एक पिक्चर क्रिएट कर ली है, उससे क्या होगा, फिर आपको सिर्फ वो चीज़ वो थिंग जो है आपने सिर्फ उसको पढ़ा नहीं होगा, आप उसे देख भी रहे होंगे, और देख के जो कोई चीज़ जो है वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रहती है। तो ये भी एक टिप है। और इस पर आखिर में बात कर रहा हूँ, मुझे किशोर कुमार इज़ माई मोस्ट फेवरेट सिंगर। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार एक दो किसी प्रोग्राम में है, वो बता रहे थे कि जी किशोर कुमार गालिबन BS इन इकोनॉमिक्स कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स की कोई थ्योरी उनको याद नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा उसको रट्टा मारने की कोशिश की, क्रैम करने की कोशिश की, लेकिन वो थ्योरी जब याद नहीं तो अपने स्टूडियो में गए, उन्होंने उसकी एक धुन बनाई और उसको थोड़ी देर के लिए गुनगुनाया और उनको वो याद होगी। तो आप ये गुनगुना के भी कुछ चीज़ों की एक धुन बना के या हल्की सी थोड़ी सी उसके अंदर सिम्फनी सी डाल के भी कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं और वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। तो ये थी कुछ टिप्स मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है आपके लिए यूज़फुल होंगी। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।